मैं रील्स स्क्रॉल करता जाता हूँ, रील्स स्क्रॉल करता जाता हूँ। मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। उनका सबसे पहला जो सपना होता है वो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का। ना मैं एनडी ज्वाइन कर पाया, ना ही मैं सीडीएस ज्वाइन कर पाया। तो मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए थे। आखिरी में ये चीज़ तो नहीं करनी थी। तुम्हें जहाँ पर पहुँचना है और जहाँ पर तुम हो अभी, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है। तुम्हारे पीछे डंडा करने वाला कोई नहीं। अकेडमी 20 मिनट में चेयर पे बैठा रहा और ये डिसाइड करता रहा कि मैं वापस सोने जाऊँ, कि वापस नहाने जाऊँ, कि वापस मैं अपने काम पे लगूँ जो मैंने अपने लिए डिसाइड करा था। ये फैक्ट तो हमेशा याद रहे। भी नोबडी विल गोइंग टू कम टू हेल्प यू आउट। 3 साल लगातार। कैन यू बिलीव? आई विल मेक एवरी सिंगल डे काउंट। बट देन कहते हैं ना लोग कि इट्स नेवर टू लेट। ऐसा कुछ भी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इतनी सारी रील्स स्क्रॉल करते हैं। मैं भी काफ़ी रील्स स्क्रॉल करता हूँ, इसलिए मैं इस पॉइंट पर आया हूँ और मैं ये ज़रूर बात करना चाहूँगा, मेरे लिए बहुत ज़रूरी भी है। जब हम रील्स स्क्रॉल कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हम मोटिवेशन ढूंढ रहे होते हैं, इंस्पिरेशन ढूंढ रहे होते हैं, कहीं ना कहीं हमको सिर्फ टाइम पास करना है। जैसे कि मेरी सिचुएशन में मुझे कंटेंट क्रिएशन बहुत दिनों से स्टार्ट करनी थी। मैं रील्स स्क्रॉल करता जाता हूँ, रील्स स्क्रॉल करता जाता हूँ एंड रील्स स्क्रॉल करते करते ये सोचता हूँ कि अच्छा एक ऐसी वीडियो मिलेगी जिसको मैं देखकर अपना तुरंत की तुरंत मैं अपनी एक रील बनाऊँगा या फिर अपने लिए एक वीडियो बनाऊँगा। बट मेरे माइंड में एक आइडिया आया एंड मुझे लगता है कि ये आइडिया आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। क्यों, मैं बताता हूँ। मैं आर्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ एंड तकरीबन मैंने सारे आर्मी ब्रैट्स को देखा है कि उनका सबसे पहला जो सपना होता है वो होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन करने का। नेशनल डिफेंस एकेडमी अगर ज्वाइन नहीं हो पाती तो वो फिर कॉलेज कर कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज ज्वाइन करने की सोचते हैं। लेकिन खैर मेरे केस में तो दोनों ही ज्वाइन नहीं हो पाए। ना मैं एनडी ज्वाइन कर पाया, ना ही मैं सीडीएस ज्वाइन कर पाया। ऊपर से फिर मैं क्या कहते हैं आर्ट्स से, मेरा बैकग्राउंड ही आर्ट्स का था। ना मेरे पास साइंस थी, ना मेरे पास कॉमर्स थी। तो आपको तो पता है कि साइंस बैकग्राउंड के होते हैं उनके लिए टेक्निकल एंट्री वो खुली रहती है। तो वो टेक्निकल एंट्री के थ्रू भी अपना इंटरव्यूज़ दे सकते हैं अगर उनके नंबर अच्छे खासे परसेंटेज आई है। बट मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे पास आर्ट्स था एंड ना मैं एनडी क्लियर कर पाया, ना मैं सीडीएस क्लियर कर पाया। तो मेरे लिए तो सारे दरवाजे बंद हो गए थे। बट अब जैसे कि अब मेरा जो करंट स्टेटस है, मैं कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी को चेंज करना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने स्कूल करा, कॉलेज करने के बाद मैंने 4 साल नौकरी करी। मैंने 4 साल नौकरी कौन सी करी? टीचिंग की नौकरी करी। मैं एक टीचर था। तो मैंने 4 साल नौकरी करने के बाद एज एन इंग्लिश टीचर 9th-10th क्लास को पढ़ाया है। काफ़ी सारी क्लासेस को पढ़ाया है मैंने, ऑल सब्जेक्ट्स। तो मुझे लगा कि यार इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। मैं कुछ ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, इन टर्म्स ऑफ पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट एंड वो एक ऐसी चीज़ थी जिससे मुझे लगता था कि यार मुझे ये आखिरी में ये चीज़ तो नहीं करनी थी। एंड फिर मैं आज ऐसे ही मेरे दिमाग के अंदर आज एक आइडिया आया कि यार हमें वी वांट टू रीच द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब क्या है कि हमको सक्सेसफुल होना है जो भी हम करना चाहते हैं। तुम्हें जहाँ पर पहुँचना है और जहाँ पर तुम हो अभी, उन दोनों के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ का डिफरेंस है। दैट इज़ एक या दो चीज़ लगा लो। पहली चीज़ तो मैं बोलूँगा डिसिप्लिन एंड दूसरी चीज़ बोलूँगा कंसिस्टेंसी। डिसिप्लिन आ भी जाता है 2-4 दिन के लिए, बट कंसिस्टेंसी नहीं आ पाती है। तो मैंने क्या सोचा कि मैंने ये देखा कि यार देखो, अब ऐसा तो कोई दवाई तो है नहीं कि मैं तुमको भाई दवाई मैंने इन्वेंट कर दी और मैं मतलब कि उस दवाई को बेचने लग जाऊँ एंड क्या कहते हैं एकदम से तुम सुबह जल्दी उठोगे, कंसिस्टेंट हो जाओगे, डिसिप्लिन हो जाओगे। ऐसी कोई मेडिसिन है नहीं। तो फिर मेरे माइंड में एकदम आया कि यार देखो, अब मान लो मेरा एनडीए में हो जाता, मेरा एसएसबी भी क्लियर हो जाता, मेडिकल भी क्लियर हो जाता और मैं ट्रेनिंग के लिए चला भी जाता, तो कहीं ना कहीं मेंटली फिजिकली मुझे तोड़ा जाता कि नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ की ट्रेनिंग मज़ेदार तो है। क्योंकि भाई ट्रुप्स के साथ, अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग करने में मज़ा कुछ अलग है। मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। चाहे तुम्हें दर्द क्यों ना हो रहा हो, लेकिन तुमको पता है कि तुम्हारे साथी को भी दर्द हो रहा है, तो तुम उस चीज़ को सर्वाइव कर जाओगे। बट यहाँ पे हमारे पास चैलेंज क्या है कि ना ही मेरा एनडी क्लियर हुआ है, ना ही मेरा सीडीएस क्लियर हुआ है, बट मैं एक चीज़ अचीव करना चाह रहा हूँ। आई वॉन्ट टू अचीव समथिंग। हम अभी किसी अकेडमी में नहीं है, हम अपने घर पर बैठे हैं और अपने घर में, अपने दिमाग में हमें बहुत कुछ करना है। हमें बहुत कुछ करना है और क्या कहते हैं, हमें बहुत सारा कुछ अचीव करना है। बहुत सारा बोले तो तुम्हारा एक डेस्टिनेशन है, एक चीज़ जो बननी है, एक चीज़ तुम्हारे माइंड में, तुमको एक डॉक्टर बनना है, तुमको एक पायलट बनना है, व्हाटएवर। तो तुमको उधर तक पहुंचने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ेंगे वो तुमको पता है। लेकिन तुमको ये भी पता है कि यार मैं अगर डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा किसी भी चीज़ को लेकर तो मैं नहीं पहुँचने वाला। एंड मुझे ये भी पता है कि हम पता है जितना ईजिली इस चीज़ के बारे में बात करते हैं, डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी के बारे में, उतनी वो चीज़ नहीं है ईजी। आई नो दैट इट इज़ नॉट दैट ईजी, बट इट इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट टू। हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। सी, मैंने भी अभी स्टार्ट करा। चाहे मेरा आज पहला दिन है, चाहे मेरा आज 10वां दिन है, चाहे मेरा आज 50वां दिन है वीडियो बनाने का, बट स्टिल मैं कोशिश कर रहा हूँ। बट मेरे माइंड में एक आइडिया आया जो कि मैं बताना चाहता हूँ कि देखो, अपने अकेडमी में हमारे साथ ट्रुप्स रहते हैं। इधर कोई ट्रुप नहीं है, हमारे साथ कोई भी नहीं है, हमारे पीछे डंडा करने वाला कोई नहीं है। अकेडमी में हमारे साथ डंडे करने वाले बहुत सारे होते हैं, बहुत सारे लोग हमारे सीनियर्स होते हैं, हमारे उस्ताद लोग होते हैं जो कि हमारे डंडा करते हैं पीछे की करना होगा, मतलब कि तुम नहीं कर सकते। तुम अगर काम नहीं करोगे तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, जो पनिशमेंट जो तुम्हारा नॉर्मल काम होता है, नॉर्मल जो डेली रूटीन होता है, उससे कई गुना ज़्यादा डिफिकल्ट तो तुम्हारी पनिशमेंट हो जाती है। यू कैन नॉट बेयर द पनिशमेंट। ओके, तो तुम सोचते हो कि यार इससे अच्छा है कि भाई पनिशमेंट मिले, तो इससे अच्छा है कि हम चल लेते हैं अपना, क्या कहते हैं, उठ जाते हैं उसी टाइम पे, मतलब पनिशमेंट लेने से अच्छा है। बट इधर हमारे पास क्या फ्रीडम है, हमारे घर पर फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ आवर होम एज वी कॉल इट,
दिक्कत है कि हमारे पास यहाँ पे कोई डंडा नहीं है, हमारे पास हम वी आर फ्री एट दिस लेवल कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने दिमाग के राजा हैं कि हम जो चाहेंगे जब चाहेंगे तब जगेंगे, जब चाहेंगे तब जिम जाएंगे, जब चाहेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। बट दिक्कत ये है कि यार ऐसा कब तक। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि यार क्यों ना मैं एनडीए वालों की रूटीन, ऊपर लेवल का तो मेरे को रूटीन पता था, बट डीपली जाके मैंने स्टडी करा कि एनडीए के कैडेट्स का क्या रूटीन रहता है, एंड मैंने सोचा कि उस रूटीन को मैं कहीं लिखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि अगर मेरा उधर सिलेक्शन हो जाता तो मेरा रूटीन यही रहता, क्यों ना मैं उस चीज़ को फॉलो करूँ। तो सबसे बड़ा आइडिया जो कि मेरे माइंड में आया, मेरे माइंड देखो, क्योंकि ये आइडिया मेरे माइंड में पता नहीं कैसे आ गया, बट टुडे ऑल्सो व्हाट हैपेंड, मैं आज सुबह 4 बजे उठा, 20 मिनट में चेयर पे बैठा रहा और ये डिसाइड करता रहा कि मैं वापस सोने जाऊं कि वापस नहाने जाऊं कि वापस मैं अपने काम पे लगूं जो मैंने अपने लिए डिसाइड करा था। थिंक ऑफ दिस लेवल। तो मैंने सोचा कि यार मतलब कि मैं वापस सोने चला गया मैन। आई वेंट बैक टू द बेड एंड स्लेप्ट टिल 7:30। तो मेरे माइंड में एक चीज़ थी कि यार ये कैसे हो सकता है, मतलब क्यों, तो इसका कोई सोल्यूशन तो निकलना चाहिए। मैं परसों के दिन 4 बजे उठा था, आज भी 4 बजे, कल नहीं उठ पाया, आज 4 बजे उठ गया। I went to the washroom, came back, I sat on the chair and I was kind of deciding for myself what to do। जबकि तुमको पता है क्या करना चाहिए सुबह 4 बजे उठ के, क्या तुमको वापस सोने जाना चाहिए। What the heck is this man? 4 बजे सुबह वापस थोड़ा सोने जाऊंगा मैं अगर उठ गया हूँ तो। मेरे पास कुछ डिज़ायर्स हैं, कुछ एम्स हैं, कुछ गोल्स हैं। तो मैंने सोचा कि नहीं, मैंने एक रूटीन लिखा है एनडीए का, एंड मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं उसी रूटीन को फॉलो करूँगा। मैं उठूँगा सुबह एंड पूरा, जैसा कि तुमको पता है कि एनडीए कैडेट्स की पूरी मारी जाती है, पूरा घसीटा जाता है उनको, वेदर इट इज़ फिजिकली, मेंटली, पढ़ाई। बहुत सारी वीडियोस भी हमने ट्रेनिंग की देखी होंगी जब हमारा सपना था एनडीए में ज्वाइन करने का। इतनी सारी वीडियोस जहाँ पे लोग पढ़ते पढ़ते क्लासेस में दे आर अबाउट टू स्लीप, दे आर फीलिंग स्लीपी। इवन इफ यू आर फीलिंग स्लीपी तब भी आपको क्लास अटेंड करनी है, एंड वो कुछ दिनों तक होता है, मे बी फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, 5 मंथ्स। और आपको तो पता है कि यार जो रूटीन फॉलो हो जाता है, और ये फैक्ट तो हमेशा याद रखना कि जितना कम सोओगे उतना कम नींद आएगी, और जितना ज़्यादा सोओगे उतना ज़्यादा नींद आएगी। इसलिए मैंने अपने लिए डिसाइड करा है कि मैं उस रूटीन को फॉलो करूँगा। बट कहने की बात है कि यार डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी अब तक आ नहीं रही है, और डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी जब तक नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए मेरे को लगता है कि डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड उस चीज़ को फॉलो करने के लिए मैंने ये एज अ मोटिवेशन टूल अपनाया है। फॉर मी इट विल गोइंग टू हेल्प मी आउट। वाई? बिकॉज आई हैव बीन ट्राइंग अलॉट। मैं सुबह 4 बजे से उठ रहा हूँ, आई फेल ड्रास्टिकली, आई फेल कंटिन्यूसली, बट देन आई हैव टू डू इट। उधर पीछे डंडे रहते हैं तो इसलिए लोग कर पाते हैं, इधर डंडा हमें अपने आप से डालना पड़ेगा, क्योंकि इधर कोई भी नहीं है, कोई भी, nobody will going to come to help you out, you will have to do it on your own। तुमको अपने आप सब कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर तो कोई डंडा देने वाला नहीं है, बट अपने आप को तुम अपने आप को ये बता सकते हो कि सुबह कितने बजे उठना है। एंड देन अगर कहीं पे भी इफ़ यू फील डीमोटिवेटेड कि अरे नो आई वांट टू गो टू स्लीप, आई वांट टू डू दैट, डू दिस, मुझे आई डोंट नो, आई एम नॉट फीलिंग लाइक वर्किंग आउट, आई एम नॉट फीलिंग लाइक स्टडिंग, आई वांट टू टेक सम रेस्ट, देन थिंक ऑफ दोज कैडेट्स इन द अकेडमी जिनके पीछे डंडा जरूर है, दे स्टिल वांट टू गो टू स्लीप, दे स्टिल वांट टू रिलैक्स, बट देन दे डोंट हैव एनी चॉइस, बिकॉज उनके पीछे डंडा है। डंडा बहुत ज़रूरी है, एंड मुझे लगता है कि डंडा, अगर कोई आउटर डंडा नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ पे इंटरनल डंडा रहता है बिकॉज अकेडमी का एक रूल है, बट हम तो किसी अकेडमी में नहीं है, वी आर नॉट लकी इनफ दैट वी डिडंट जॉइन एनी अकेडमी, सो वी आर नॉट लकी इनफ। बट हमें वो लक खुद से प्राप्त करना पड़ेगा, एंड मुझे लग रहा है कि मैं उस चीज़ को फॉलो करूँगा। 3 साल लगातार, कैन यू बिलीव, अनबिलीवेबल, 3 साल लगातार वो चीज़ करते हैं। कुछ दिन के लिए छुट्टी आते हैं, फिर वापस जाना, 3 साल वो चीज़ लगातार करते हैं उस चीज़ को। तो इंसान क्यों नहीं ट्रांसफॉर्म होगा मैन? 3 साल तो बहुत कह दिया मैंने, 6 महीने में तो पूरी ज़िंदगी चेंज हो जाती है, उल्टी से सीधी हो जाती है, सीधी से उल्टी हो जाती है, मतलब पॉजिटिव वे में धारा बहने लगती है। तो इसलिए 3 साल तो लंबी बात है, पहले 1 साल, एक महीने का करते हैं, फिर 2 महीने, फिर 6 महीने। तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि पहले मैं उसको 1 स्टेप एट अ टाइम, मैं एक दिन को आई विल मेक एवरी सिंगल डे काउंट, एंड हमें डीमोटिवेट फील नहीं करना, लेजी फील नहीं करना, क्योंकि इट्स ऑलरेडी टू लेट फॉर मी आई एम ऑलरेडी 26, 27, एंड फॉर मी इट इज़ ऑलरेडी टू मच लेट। बट देन कहते हैं ना लोग कि इट्स नेवर टू लेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आई विल गेट इन टू द रूटीन ऑफ मेकिंग माई सेल्फ रिमेंबर अबाउट द ट्रेनिंग इन अकेडमी, कि भैया ऐसे अकेडमी में ट्रेनिंग होती है, एंड बार बार मैं उस चीज़ के बारे में पढ़ता रहूँगा। तो मेरा सिर्फ मेन आइडिया ये था कि तुम अपनी ट्रेनिंग से स्ट्रिक्ट रहो, स्टिक रहो, एंड उसको पूरा करो। थैंक यू वेरी मच।